दोस्तों प्रोफेशनल या फिर स्टडी पर्पस के लिए क्या आप कोई फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं या फिर फोटो का जो कटआउट है उसको निकाल के आप कोई दूसरे जगह पे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक इन सब जगह पे आप यूज करना चाहते हैं और बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कंप्लीटली फ्री, ये कैसे हो सकता है? तो मैं किस लिए हूँ। जनरली हम लोग एडोब फोटोशॉप जैसे प्रीमियम पेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर भी मिल जाए तो उसके लिए हम लोग इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर जाके हम लोग उसे यूज करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में वो प्री इंस्टॉल्ड ही रहता है लेकिन हम लोग उसके बारे में पता ही नहीं है। उसके थ्रू हम लोग इस फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर सकते हैं और कोई दूसरे जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। कटआउट निकाल के आप कोई दूसरे जगह पे प्लेस करके यूज कर सकते हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो मेरे स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो फोटो का कटआउट है या फिर बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको करने के लिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग यूज करेंगे और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो उसके लिए मेरा जो अगला स्क्रीन होगा वो मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन होगा, वहां से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके कंप्यूटर के जो स्टार्ट मेन्यू है वहां पे जाना है और आपको टाइप करना है पेंट। अब जैसे ही आप पेंट टाइप करेंगे पहला ऐप ही आ जाएगा पेंट 3D। आप इसको सबसे पहले ओपन कर लीजिए। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है आपका न्यू और दूसरा है आपका ओपन। आप सबसे पहले न्यू पे क्लिक कीजिए क्योंकि आप एक नया प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं और सपोज मैं इस इमेज को मैं अभी इसका बैकग्राउंड को मैं रिमूव करूंगा। तो उसके लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसे फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब मैंने ये इमेज मेरे यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव करूंगा। उसके लिए यहाँ पे आपको एक मैजिक सिलेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और एकदम राइट साइड पे यहाँ पे भी आपको एक मैजिक सिलेक्ट मिल जाएगा। किसी एक में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ये सिर्फ इसे ऐसे करना है। तो उसके लिए सपोज मैं अपने बॉडी का जो हिस्सा है शर्ट के एकदम मतलब क्लोज से यहाँ पे हेयर का एकदम क्लोज से ऐसे मुझे एक क्रॉप की तरह यहाँ पे करना है। ये हो गया मेरा रेडी। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट बटन पे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट। अब ये ऑटोमेटिक ये आपका जो बॉडी का जो शेप है उसके ऊपर एक आप देख सकते हैं एक ब्लू हाइलाइटर यहाँ पे आ गया और ये आपको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपरली इसने किया है कि नहीं। अब देखिए ये जो बाल का जो ये जो सेक्शन है ये इसने प्रॉपरली इसने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये जो शर्ट का सेक्शन है इसको इसने प्रॉपरली हाईलाइट किया है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे ग्लास है इस ग्लास को इसने प्रॉपरली नहीं किया। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड बटन आपको दिख रहा है, आप ऐड पे जाइए और जिस सेक्शन ये मिसिंग है जो सेक्शन उस पे आपको एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो ग्लास था उसको इसने कवर अप कर दिया है। और अगर कोई दूसरा सेक्शन अगर है तो उस पे भी आप ऐसे ही कर दीजिए। ये हो गया मेरा रेडी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑटो फिल बैकग्राउंड का आपको एक चेक बॉक्स मिल जाता है। अगर आप इसको चेक करके रखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो इसको रिटेन करके आपका इमेज को अलग से दे देगा आपको। और अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपका जो इमेज है ये एक आपका व्हाइट बैकग्राउंड के जो बैकग्राउंड व्हाइट होगा उसके अंदर एक अलग से इमेज आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो मैं करंटली इसे डन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने डन कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा इमेज है ये अलग से मेरे यहाँ पे आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज को मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे कॉपी ऑप्शन मिल जाता है। तो कॉपी ऑप्शन मुझे मिल गया। अब मुझे सिर्फ मेरा जो इमेज है वो मुझे मिल गया विदाउट एनी बैकग्राउंड। अब मुझे क्या करना है, अब मैं किसी भी जगह पे इस इमेज को पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ।
यहाँ पे मैं आके अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ। अब देखिए मेरा इमेज यहाँ पे आ गया, मैं इसको लेके कोई भी काम कर सकता हूँ। अगर आपका कोई स्टडी पर्पस कोई काम है, वहाँ पे आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोई और जगह पे अगर आपको ये इमेज चाहिए आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया, ये देखिए मेरा इमेज आ गया। अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्पस में किसी को मेल कर रहे हैं तो आउटलुक में जाके आप इस इमेज को पेस्ट कर सकते हैं, और भी कहीं पे भी आप इसको पेस्ट करके इसका बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीटली इसको रिमूव करके सिर्फ आपका जो इमेज है ये आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो दोस्तों ये ट्रिक था कैसे आप कोई भी फोटो का कटआउट निकाल के कोई भी दूसरे जगह पे आप कैसे प्लेस कर सकते हैं और बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको और ट्रिक जानना है और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक अलग से नया वीडियो आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा, और वो भी विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से ही कैसे हो सकता है उसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे लिख के डेफिनेटली बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा।